क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बारिश के मौसम में पेट अक्सर गड़बड़ हो जाता है। सर्दियों में जुकाम और नज़ला बार बार लगता है और गर्मियों में पेट में जलन रहती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मौसम बदलता है तो हमारा शरीर भी बदल जाता है। जी हाँ, आयुर्वेद के अनुसार हर एक ऋतु की अपनी दिनचर्या होती है और इसीलिए बारिश में, गर्मी में और सर्दी में हमें अपनी डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेद के वो सीक्रेट्स जिनके बारे में हमारे पूर्वज तो जानते थे लेकिन हम लोग भूल चुके हैं। जी हाँ, हर एक मौसम का अपना अलग डाइट और लाइफस्टाइल होता है जिससे कि आप पूरे साल हेल्दी रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बारिश के मौसम से, जो कि अभी चल रहा है, और जानते हैं कि इस मौसम में हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। याद कीजिए, बारिश की पहली बूंदें पड़ते ही सबसे पहले हमें किस चीज़ का ध्यान आता है? चाय और पकौड़ों का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कितनी गलत आदत है? दरअसल बारिश के दिनों में गर्मी कम और हवा में नमी ज़्यादा होती है। ऐसे मौसम में पाचन अग्नि यानी हमारी डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाती है और शरीर में कीटाणु पैदा होने लग जाते हैं। इसलिए बारिश के मौसम में हमेशा हल्का और इजीली डाइजेस्ट होने वाला खाना हमें खाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि ये सब कफ के बढ़ने की वजह से होता है, इसलिए बारिश में हमें हैवी, ठंडा और कच्चा खाना खाने से बचना है। बारिश के दिनों में गरम गरम सूप, दाल खिचड़ी, सब्जी या फिर इस तरह की दूसरी हल्की चीज़ें खाना सबसे बेहतर होता है। खास तौर से मूंग दाल और चावल की खिचड़ी इस मौसम में बहुत ही सूदिंग होती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, देसी घी, और उसका मज़ा भी ले सकते हैं। इसी तरह अपने खाने के साथ में या इसको बनाते समय अदरक, हल्दी, ज़ीरा और धनिया जैसे मसाले भी आपको ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें पाचन अग्नि को तेज़ करती हैं, जो कि बरसात में ज़रूरी है। चलिए एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और नोट कीजिए कि आपको बारिश के मौसम में कौन कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी चीज़ों से आपको परहेज़ रखना है। तो पहली चीज़ है गरम गरम खाना, जैसे कि सूप, खिचड़ी, दाल या गरम गरम सब्जी। यानी मोटे तौर पे अगर कहें तो एकदम ताज़ा और गरम गरम खाना आपको खाना है। ठंडा या फिर रखा हुआ खाना नहीं खाना है। दूसरा, नाश्ता आपको हमेशा हल्का फुल्का करना है। मसलन पोहा, उपमा, इडली, सांबर या फिर मूंग की दाल का चीला आप ले सकते हैं। और तीसरा, रोज सुबह गर्म पानी में थोड़ी सी सौंफ और अदरक उबाल कर पीजिए। इससे डाइजेशन और इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। और तुलसी और गिलोय का काढ़ा बनाकर भी आप हफ्ते में 3 बार यानी एवरी अल्टरनेट डे ज़रूर पीजिए। डेली रूटीन की बात करें तो आप ठंडे पानी की जगह पर थोड़े से गर्म पानी से नहाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे बॉडी में वात दोष कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, ये तो बात हुई कि क्या आपको खाना है। अब आइए जानते हैं कि आपको क्या चीज़ बारिश में नहीं खानी है और क्या काम ऐसा है जो कि नहीं करना है। तो बारिश में कच्ची सब्जी, सलाद, छाछ, दही, कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा ऑयली स्नैक्स जैसे कि पकौड़े या समोसे जो कि हम अक्सर खाते हैं, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। साथ ही ज़्यादा पानी वाले फल जैसे कि तरबूज और खरबूजा भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि बरसात में बॉडी में वैसे ही पानी की ज़्यादती हो जाती है और इन फलों को लेने से आपको और ज़्यादा सुस्ती और लेथार्जी या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी हो सकते हैं। समर सीजन की बात की जाए तो गर्मियों में पेट में जलन, डिहाइड्रेशन और इरिटेबिलिटी होती है। आयुर्वेद कहता है कि गर्मी के मौसम में ठंडी तासीर वाली चीज़ें लेना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है, जो कि पेट और माइंड दोनों को कूल रखें। इसलिए कोशिश करें कि आप रोज़ाना खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा या फिर नारियल पानी जैसी ठंडी चीज़ें ज़रूर लें। सब्जियों की बात करें तो गर्मी में आपके लिए लौकी, तोरी, टिंडा या फिर पुदीने वाला रायता ये सबसे बेस्ट चीज़ें हैं। इसके अलावा छाछ यानी बटर मिल्क में थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और पुदीना मिलाकर पीने से भी ये आपके पेट को ठंडा रखेगा और डाइजेशन को भी स्मूथ रखेगा। आयुर्वेदिक हर्ब्स की बात करें तो सौंफ वाला पानी आप रोज़ाना बनाकर ज़रूर पीजिए। इसके लिए आप रात भर सौंफ को पानी में पहले भिगोकर रख दीजिए और सुबह सुबह इसे आप छान कर पी लीजिए, या फिर चाहें तो थोड़ा सा इसे उबाल भी सकते हैं। ये एक बहुत ही कूलिंग और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो कि गर्मियों में आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसके अलावा पुदीने की चटनी भी रेगुलरली आप अपने खाने के साथ में खा सकते हैं। ये भी ठंडी होती है और टेस्ट में भी आपको बहुत ही मस्त लगती है। डेली रूटीन टिप्स की बात की जाए तो दोपहर की तेज़ धूप में बाहर निकलना आप अवॉइड करें। सुबह या फिर शाम में हल्का सा योगा करें और हफ्ते में 2 से 3 बार नारियल तेल से अपनी बॉडी की मालिश करें, जिससे कि आपका बॉडी और आपका माइंड दोनों ही कूल रहेंगे। लास्टली, विंटर सीजन की बात करें तो सर्दियों में शरीर ठंडा हो जाता है,
जॉइंट्स में स्टिफनेस आने लगती है और हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो सर्दियों में खाना थोड़ा हैवी और नरिशिंग होना चाहिए। सर्दियों में घी वाली खिचड़ी, खासतौर से उड़द की दाल की खिचड़ी या फिर दलिया और ओट्स आपको जरूर खाने चाहिए, क्योंकि ये अंदर से आपके शरीर को गर्म करते हैं। इसी तरह से तिल और गुड़ वाले लड्डू खाने से भी आपकी बॉडी में गर्मी और एनर्जी बढ़ती है, तो इसे भी आप चाहें तो अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको शुगर प्रॉब्लम नहीं है या फिर आप अपना वेट कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा लो कैलोरीज डाइट पर तो नहीं है, क्योंकि इससे वजन बढ़ता है। एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ जो कि सभी लोगों को सर्दियों में ज़रूर लेनी चाहिए वो है रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीना। ये सर्दी, खांसी और जॉइंट पेन को दूर करता है और आपकी बॉडी को गर्म रखता है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोजाना तुलसी, इलायची, दालचीनी और अदरक वाली चाय आप जरूर पीजिए। रोज सुबह 15 मिनट धूप में बैठिए, जिससे कि विटामिन डी आपको मिलेगा और शरीर नेचुरल आपका गर्म भी रहेगा। और इसके साथ साथ हफ्ते में 2 बार सरसों या फिर तिल के तेल से आप अपनी बॉडी की मालिश भी करें। इससे सर्द हवा का असर भी कम होगा और बॉडी नरिश होगी, जॉइंट्स में आपके तरावट आएगी और ये जो तेल होते हैं इनकी तासीर गर्म होती है, तो आपकी बॉडी पे ठंड का असर भी इसकी वजह से कम होगा। दोस्तों, आयुर्वेद सिखाता है कि इस ऋतुचर्या का पालन करने से हमारा शरीर संतुलित रहेगा। हर मौसम के खाने और रोजाना के तरीके में यानी अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर हम ना केवल बीमारी से बच सकते हैं बल्कि हर दिन को खुशहाल और एनर्जी से भरपूर बना सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स भी आयुर्वेद के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग टिप्स आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।